हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा हिंदी की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। एक इनोवेशन यानी नवाचार के द्वारा वर्तनी से संबंधित त्रुटियों को ठीक करना सीखेंगे। विद्यार्थी अक्सर शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं। अशुद्ध वर्तनी भाषा की सुंदरता को खराब कर देती है। लिखित परीक्षा में विद्यार्थी अगर गलत वर्तनी लिखते हैं, अशुद्ध शब्द लिखते हैं तो इसका असर नकारात्मक होता है, परीक्षक पर पड़ता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे वर्तनी सीखने की 4 विधियाँ हैं। पहला है वर्तनी प्रतियोगिता विधि, दूसरा है वर्तनी कैलेंडर विधि, तीसरा है वर्तनी पास विधि, चौथा है वर्तनी झालर विधि। तो वर्तनी प्रतियोगिता विधि में आप लोगों को दिया गया था, ये कक्षा 6 का पाठ 6 का है, झारखंड के वाद्य यंत्र। ये जो बताया जा रहा है वर्तनी प्रतियोगिता विधि, झारखंड के वाद्य यंत्र। आपको ये इसमें से कहा गया था कि 10 शब्द इसका टेस्ट लिया जाएगा और जो ज़्यादा स्कोर करेंगे वे बनेंगे। और भी विधियाँ हैं, आओ बने वर्तनी मित्र। तो यहाँ पर जो है 10 शब्दों को आपको लिखवाया जाएगा। जो 10 शब्द जो है सही जो लिखते हैं, कौन विद्यार्थी लिखते हैं। जो प्रतियोगिता होता है उसमें बच्चों की, विद्यार्थियों की जो क्षमता और बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा से रुझान होता है। तो इस रुझान का हम इस्तेमाल करेंगे वर्तनी प्रतियोगिता विधि में। आप सभी वर्तनी उत्तर पुस्तिका निकालेंगे और इसमें 10 शब्दों को आप लिखेंगे। पहला है वाणी, श्रृंगार। अभी आप लोगों ने वर्तनी उत्तर पुस्तिका में 10 शब्द लिखा है, तो आप देखेंगे कि आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। वो शब्द सही होगा उसको आप टिक करेंगे, गलत होगा तो घेर करके आप वहाँ पर सही वर्तनी लिखेंगे। वाणी मिलाइए आप लोग। श्रृंगार, संगीत, सौंदर्य, आभूषण, लोकोक्ति, सांस्कृतिक, अवश्य, उल्लास इत्यादि। इसमें जिसका जितना नंबर आया होगा, अंक आया होगा, तो उसको आप, किसी का 8 आया होगा तो 8/10, किसी का 9 आया होगा तो 9/10 लिखेंगे वहाँ पर, किसी का 10 आएगा तो 10/10 लिखेंगे। वर्तनी प्रतियोगिता विधि में बच्चों से प्रतिदिन 10 शब्द हिंदी विषय के कक्षा में लिखवाया जाता है और ये सब बच्चों के पास वर्तनी उत्तर पुस्तिका है और वे वर्तनी उत्तर पुस्तिका में वे शब्दों को लिखते हैं। तो इस विधि में हमने जाना कि वर्तनी प्रतियोगिता विधि से कैसे वर्तनी को सही करेंगे। वर्तनी सीखने की दूसरी विधि है वर्तनी कैलेंडर विधि। बच्चों को वर्तनी से संबंधित सारे नियम को समझा दिया गया है और सभी बच्चों को पास चार्ट पेपर है और स्केच से वे वर्तनी संबंधित नियम लिखेंगे। 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है और वर्तनी से संबंधित सबको अलग अलग नियम दिया गया है, अलग अलग समूहों को, अलग अलग ग्रुप्स को। तो इसमें जो है सभी बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक से, कहानी की पुस्तकों से, अखबार से, पत्रिका से संबंधित नियम के सूची को, शब्द सूची को लिखेंगे। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चे आप जो है वर्तनी से संबंधित नियमों को और शब्द सूची को लिख रहे हैं। यह वर्तनी कैलेंडर है, चार्ट पेपर का वर्तनी कैलेंडर का रूप दिया गया है। वर्तनी से संबंधित नियम है, ये शब्द सूची है और शब्द सूची से इतर शब्द लेखन। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, छात्र का नाम, अपना कोई विद्यार्थी अपना नाम लिख करके इससे संबंधित कोई शब्द लिखेगा। जैसे नीतीश कुमार ने लिखा है वशिष्ठ, मुस्कान कुमारी ने लिखा है शिष्टाचार। ये शब्द सूची से संबंधित ये शब्द है और ये जितने सारे जो शब्द जो विद्यार्थी अधिकतम बार जो लिखेगा वो वर्तनी मित्र कहलाएगा। इसी प्रकार ये जो है वर्तनी कैलेंडर कक्षा में टंगा हुआ रहेगा, दीवार पर लगा रहेगा
और विद्यार्थी जो है इसे शब्दों को देखते रहेंगे। बार बार शब्दों को देखने से वर्तनी संबंधित त्रुटियां की संभावना नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद जैसे कैलेंडर के पन्ने चेंज होते हैं, जनवरी के बाद फरवरी महीना आता है, कैलेंडर के पन्ने चेंज होंगे। जब बच्चे इन सारे शब्दों से परिचित हो जाएंगे तो ये कैलेंडर चेंज होगा और इसके बाद ये दूसरा पन्ना आ गया। यह है वर्तनी का नियम, अलग नियम है, उससे संबंधित है। यहाँ पर जो शब्द की सूची लिखा गया है, यहाँ भी शब्द सूची से इतर शब्द है। छात्र का नाम, यहाँ पर कोई छात्र नाम लिखेंगे और इस शब्द सूची से संबंधित कोई एक शब्द यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वर्तनी मित्र बन सकते हैं अधिकतम बार जिनके नाम आएंगे। इसी प्रकार ये और भी है, कुछ समय के बाद ये पन्ना चेंज होगा जब सभी विद्यार्थी इन शब्दों से नियम से परिचित हो जाएंगे। इसके बाद ये इसी प्रकार ये पन्ना चेंज होते रहेगा। यहाँ भी कुछ नियम दिए गए हैं, ये शब्द लिखे गए हैं। ये वर्तनी कैलेंडर बनाया गया है, यहाँ भी शब्द लिखा गया है और कुछ नियम है। यहाँ भी छात्र का नाम आएगा और शब्द आएगा जो विद्यार्थी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ समय के बाद जैसे कैलेंडर के पन्ने चेंज होते हैं, इसी प्रकार ये पन्ने चेंज होंगे जब विद्यार्थी इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। तो यहाँ भी शब्द सूची से इतर शब्द है, छात्र का नाम है और शब्द। तो इस विधि से, वर्तनी कैलेंडर विधि से हमने जाना कैसे विद्यार्थी वर्तनी संबंधित शब्दों के शुद्ध रूप को लिख सकेंगे। वर्तनी सीखने की तीसरी विधि है वर्तनी पास विधि। विद्यार्थी के पास एक पास होगा, ये हमने बनाया है, ये प्लास्टिक का ये कवर है, इसमें ये जो हमने कार्ड पर हमने शब्दों को लिखा है, ये इसमें जो लिखा हुआ है उपर्युक्त अनधिकार, दूसरे साइड में भी लिखा हुआ है उज्जवल और श्रृंगार। जब बच्चे कक्षा से बाहर जाएंगे तो कार्ड लेकर के जाएंगे। क्लास मॉनिटर के पास, कक्षा प्रमुख के पास, लड़कों का एक कक्षा प्रमुख है, लड़कियों के पास जो कक्षा प्रमुख हैं मॉनिटर हैं उनके पास भी एक कार्ड रहेगा। यहाँ भी जो शब्द लिखे गए हैं ये है कवयित्री, अंत्याक्षरी, कृपया, आशीर्वाद। जब कक्षा से बाहर जाएंगे तो ये उनके पास कार्ड होगा और कौतूहलवश तो बच्चे विद्यार्थी देखेंगे ही कि क्या शब्द लिखे गए हैं। और एक सप्ताह के बाद ये कार्ड चेंज हो जाएगा और फिर इसके बाद दूसरा कार्ड इसमें लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर वर्तनी पास के माध्यम से बच्चे शब्दों को सीखेंगे शुद्ध रूप लिखना। वर्तनी पास में वैसे शब्दों को रखा गया है जो विद्यार्थी लिखने में गलतियां करते हैं, त्रुटियां होती हैं, उनकी कठिन शब्दों को रखा गया है। वर्तनी सीखने की अंतिम विधि है, चौथी विधि है वर्तनी झालर विधि। ये बच्चों के पास ये पास है, दिया गया है। बच्चे कक्षा से बाहर जाएंगे तो ये पास लेकर के जाएंगे। हमने ये पास विधि में देखा, इनमें जो दो दो शब्द लिखे गए हैं, एक पास में 4 शब्द हैं। तो इसके बाद एक सप्ताह के बाद ये पास की जो कार्ड है वह चेंज होगा। चेंज होने के बाद एक रस्सी में, पतली रस्सी में जो है इसमें नत्थी कर दिया जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, एक झालर बनेगा। ये वर्तनी झालर है, ये कक्षा के दीवारों पे ये टंगा रहेगा और इसमें जो है हर सप्ताह में 2-2 कार्ड इसमें जुड़ते जाएंगे। झालर की एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी और बच्चे कक्षा में रहते हुए, आते जाते हुए इन शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य, अध्ययन, और दूसरे शब्दों में यहाँ दूसरे फेस में लिखा हुआ है अतियुक्ति, निरोग। तो ये शब्द से बच्चे परिचित होंगे। ये वर्तनी झालर विधि है। बार बार शब्दों को देखने से इनमें वैसे शब्दों को रखा गया है जो कठिन शब्दावली हैं, जिनको लिखने में त्रुटि की संभावना अत्यधिक होती है। तो इस वर्तनी झालर की विधि के माध्यम से बच्चे अपने वर्तनी को सही रखेंगे, शुद्ध शब्द में लिख पाएंगे। तो वर्तनी मित्र वही बन सकते हैं जो अधिकतम स्कोर करेंगे वर्तनी उत्तर पुस्तिका में और वर्तनी कैलेंडर में
शब्द सूची से इतर शब्द लेखन जो करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों को लिखेंगे, तो वे वर्तनी मित्र बनेंगे और वे उनको पारितोषिक दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज हमने जाना कि जो है वर्तनी प्रतियोगिता विधि, वर्तनी कैलेंडर विधि, वर्तनी पास विधि, वर्तनी झालर विधि से हम अपने शब्दों को की वर्तनी को कैसे ठीक रख पाएंगे।